आज जो मुख्य विषय है वो आदरणीय हमारे विधायक हैं यहाँ से बलराज कुंडू जी, उन्होंने एक कंप्लेंट दी है चेयरमैन के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट। उसमें उन्होंने बोला कि वह आचार संहिता में टैंकर वितरित किए गए, उसमें पोस्टर का मिसयूज किया गया, आचार संहिता का उल्लंघन है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ विधायक साहब को, भाई हमने जो टैंकर, पंचायत समिति ने जो टैंकर वितरित किए हैं वो हमने आचार संहिता लगने से 1 हफ्ते पहले कर दिए थे। ये लगभग 10 या 11 तारीख को हमने वितरित कर दिए थे। उस समय पे आचार संहिता नहीं थी। और जो पोस्टर लगाया गया है उस समय पे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, देवेंद्र बबली जो पंचायत के मिनिस्टर हैं हमारे, उनका लगाया गया था। साथ में राधा लाव जी हमारी मुख्य अतिथि थी। और ऑटोनोमस बॉडी है पंचायत समिति, मैंने अपना खुद का लगवाया था। उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? 5 साल से विधायक है ये महम से आदरणीय कुंडू साहब। ये काम तो 5 साल में खट्टर साहब ने, जिस समय पे दूसरी टर्म स्टार्ट हुई थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रत्येक विधायक को, 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़ की ग्रांट दी थी। हर साल 5 करोड़ की, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय कुंडू साहब से, कहाँ पे है वो 5 करोड़ रुपये? 1 साल के 25 करोड़ रुपये हो गए। आज 6 महीनों में और 5 साल उनके पूरे हो जाएंगे। ये टैंकर तो इन्होंने बांटने चाहिए थे सभी 36 पंचायतों में, और 36 क्यों, इनको तो पूरे हल्के में बांटने चाहिए थे। मैं तो ब्लॉक का हूँ, मैंने अपने सभी ब्लॉक की सभी पंचायतों में टैंकर वितरित किए हैं। तो खुद तो काम किया नहीं, दूसरा जो कर रहा है उसका टांग अड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है विधायक जी का उद्देश्य, इससे अलावा कुछ भी नहीं। रही दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन है, ये है वो है। आचार संहिता का उल्लंघन मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है? इसमें ना तो किसी कैंडिडेट का फोटो है, ना किसी पार्टी का निशान है, तो कहाँ पे है? आचार संहिता का उल्लंघन क्या होगा? जिस समय पे आचार संहिता लगी थी उसी समय पे हमने बोल दिया था। मैंने ये सभी पंचायत समिति के जो हमारे सदस्य हैं उनको वितरित किए थे, सभी को मैंने बोल दिया था, वर्बली फोन कर दिया था कि भाई आचार संहिता लग गई है, अब आप इनको कवर कर दीजिए। काफ़ी जगह पे कवर किए गए हैं, एक आधा कुछ रहता है तो हम उनको कवर करवा देंगे। खुद तो 25 करोड़ का जो ग्रांट है, लगभग हर गांव से मेरे पास कई लोग आते हैं यहाँ पे ब्लॉक में, आरोप लगाते, ये बोलते हैं कि भाई विधायक ने ग्रांट इशू कर दी लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। लोगों को जाके भ्रमित करते हैं, लोगों को जाके बोलते हैं कि भाई मैंने पैसे भेज दिए ब्लॉक में लेकिन चेयरमैन टेंडर नहीं लगाने दे रहा है। वे यहाँ क्या मेरे को बोलते हैं भाई आप टेंडर क्यों नहीं लगा रहे? जाकर खाता चेक कराना पड़ता। भाई विधायक का 1 रुपया भी नहीं दिया इन्होंने कभी भी। 25 करोड़ का खुद का हिसाब दो, 5 साल में कहाँ पे लगाए हैं? मैम की जनता ने मैम हल्के से बाहर का इसलिए चुना था भाई कुछ काम करेगा, खुद तो काम करे नहीं, जो कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। रही दूसरी बात, अगर इनको ये मन में ये शंका हो रही है अगर मेरा फोटो नहीं लगाया, मैं विधायक हूँ, तो भाई कुछ ग्रांट देते, कुछ काम करते। जब ये जिला परिषद के चेयरमैन थे, यहाँ पे सुमित्रा जी थी, शायद सुमित्रा जी थी चेयरमैन, उस टाइम पर शमशेर खरकड़ा जी के लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, फीते काटे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, खरकड़ा साहब के लगे हुए हैं, या फिर बलराज कुंडू ने अपने लगवाए हैं। उस टाइम पर इन्होंने आदरणीय दंगी साहब का क्यों नहीं लगवाई विधायक जी की? उस टाइम पर भी तो विधायक दूसरे थे, ये थोड़ी थे। तो किस चीज़ का उल्लंघन है? सिर्फ और सिर्फ जो काम करना चाहते हैं, सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं, उनका टांग लगाना, बाधा करना, काम को रोकना, इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं। मैंने सभी 36 पंचायतों में हमने ई रिक्शा दी, सभी 36 पंचायतों में हमने पंजम लगवाए, सभी 36 पंचायतों में हमने वाटर टैंकर दिए। ये जनहित के लिए दिए हैं, लोग उसको यूज कर रहे हैं। आप शाम को किसी भी गांव में जाओगे, पार्कों में जाओगे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन ओपन जिमों का यूज कर रहे हैं। विवाह शादियों में टैंकरों का यूज हो रहा है। गाँव में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए हमने ई रिक्शा दी है। तो 25 करोड़ मेरे पास, तो मैं तो ब्लॉक का चेयरमैन हूँ, छोटा सा ब्लॉक है, मैं ब्लॉक है। हमने 1 साल के अंदर, 1 साल 4 महीने हुए, 1 साल के अंदर हमने इतने काम किए। बहुत से गांवों में टेंडर के माध्यम से चौपाले बनने लग रही हैं, गलियां बनी हैं। पहले 2 महीने में हमारे पास गलियों का काम था, उसके बाद हमारे पास गलियों का काम नहीं रहा। सरकार ने काम डिवाइड करने के बाद उस टाइम की हमारी गली बनी हुई है। एक एक काम पारदर्शिता से हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाधा करी जा रही है। इनका होना चाहिए था ये अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम भी सहयोग करते हैं। या फिर 4.5 साल से बने हुए हैं, 5 साल से ये विधायक है, 4.5 साल से। ये खुद बता दें इन्होंने मैं हल्के में कितना काम किया है, क्या विकास के कार्य किए हैं, किस गांव में कितनी ग्रांट दी है, कितनी नहीं दी है। खुद तो कुछ किया नहीं, जो कर रहा है उसको बाधा
पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। समाज सेवी का टैग लेके चल रहे हैं। समाज सेवा तो वो होती, मैं मलके से विधायक बने थे, दूसरा हल्का था, कलानौर से ये इनकी रेजिडेंस है, मैं मलके से विधायक बने थे, मैं मलके की आवाज़ वहाँ पे उठाते, सरकार के सामने हमारी समस्याओं को उठाते, काम करते, तब हम खुश होते। यहाँ पे जो काम कर रहा है उन घरों अटकाने का काम किया जा रहा है। आप बता दो, पूछ लो कुंडू साहब से, मैं खुला चैलेंज देकर पूछ रहा हूँ। 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए आदरणीय मनोहर लाल जी ने दूसरी टर्म में सीएम बनने के बाद, हर चाहे पक्ष का विधायक था चाहे विपक्ष का विधायक था, हर एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए पर ईयर दिए। 6 महीने रह गए, 25 में से चलो 22 करोड़ तो यूज करने चाहिए, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रहते वो 6 महीने में कर लेता। कहाँ पे है? एक जगह बता दे मैंने यहाँ पे इतने रुपये दिए, यहाँ पे इतने दिए। पीछे से एक भराण का इशू था मेरे पास। भराण गांव में आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद ने 18-20 लाख रुपए प्रजापत चौपाल के दिए। उसके बाद उनकी जितनी डिमांड थी प्रजापत चौपाल के लिए गांव वालों की, उसका एस्टीमेट बना के जांगड़ा साहब ने पैसे इशू कर दिए। पैसे इशू होने के बाद टेंडर लग गया, काम चालू हो गया। उसके बाद उनका एक छोटा उनकी डिमांड आई कि भैया इसमें एक बरंडा बनाया जाए चौपाल के अंदर ही। लेकिन कुंडू साहब को उन्होंने बुला लिया कि भाई जांगड़ा साहब ने इतने रुपये दे दिए, बरंडा की कमी रहेगी, आप आ जाओ। कुंडू साहब को ने वहां पर जाकर क्या बोला कि ठीक है ठेकेदार साहब, आप इस 4 दीवारी को रहने दो और आप इसके 4 दीवारी के रुपए के बजाय आप बरंडा बना दो। अरे क्या है, चौपाल में अगर 4 दीवारी नहीं होगी तो क्या यूज होगा उसका? उसमें तो पशु घुसेंगे। 4 दीवारी तो जरूरी है। विधायक 5 करोड़ साल के मिलते हैं, 4-5 लाख रुपया बरंडा बनना था, अपने पास तो इशू कर देता, ग्रांट नहीं की। उसके बाद मेरा ब्लॉक समिति का मेंबर है वहाँ पे प्रदीप, वो आया, उसने बोला कि भाई साहब यहाँ पे बरंडे की वो है जरूरत है। मैंने खुद पंचायत समिति से 5 लाख रुपए पास करे उस बरंडे के। झूठी घोषणा करता घूम रहा है, 4 दीवारी हटा के बरंडा बना दे। अरे बरंडा भाई तो अपनी ग्रांट से दे दे, 4 दीवारी जांगड़ा साहब निकलवा रहे, प्रेस बनाने लग रहे। जो वेतन गौशालाओं में दे रहे हैं, बताए कितना वेतन दिया है? स्टार्टिंग में जब एमएलए बने उन्होंने पर ईयर बोला था भाई हम पर मंथ 50,000 रुपए गौशालाओं में दान दूंगा। 1-1.5 महीना देकर साफ बताओ कितने दिए, कौन सी गौशाला में कितना चंदा दिया, दे दो जवाब। सिर्फ और सिर्फ झूठा काम, प्योर डोंडरे। इस हल्के को पीछे धकेलना। पिछले 5 साल विपक्ष के थे, 5 साल ये विपक्ष के हो गए, 10 साल की बजाय हल्का 20 साल पीछे चला गया। और ये इसकी करामत सिर्फ और सिर्फ कुंडू साहब को। अरे कौन सी आवाज उठाई? पीछे से पानी चढ़ा था, फ्लड आई, खरकड़ा साहब ने 66 करोड़ 67 करोड़ के एस्टीमेट भेज कर सारे ग्रांट मंगवाई, सारी पास करवाई। आप देख सकते हो आज तक मैं मलका में इतनी बारिश कभी नहीं हुई, इतना पानी कभी नहीं चढ़ा, ठीक है। लेकिन उसका बावजूद भी सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर अंदर फ्लड का सारा पानी निकाल दिया गया था। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि बार बारिश में 24 घंटे भी पानी नहीं रुकेगा। कौन सी आवाज उठाई? एक तो ये आवाज बता दे, मैंने ये आवाज उठाई, इसके कारण ये रिजल्ट आया, एक बता दो, सिंगल एक। 5 साल में 4.5 साल में मैं 1 साल 4 महीने हुए हैं ब्लॉक का चेयरमैन हूँ, मेरी शिकायत कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए, छोटा बड़ा काम करने लग रहा है, उसके बाद डालने लग रहा है, क्या इशू है इनका? मैं खुला चैलेंज दूँ, 1 साल 4 महीने मैंने जितना काम करा है उस पर बलराज कुंडू जो 10वें समय भी काम कर रहा था मैं मलका में, सिर्फ और सिर्फ बाधा डालने का काम है।